अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल में बनने वाले मीठे चोंगे की रेसिपी। आप इन्हें वर्की पूरी भी कह सकते हैं और वर्की चोंगे भी। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये। इनके अंदर ढेरों लेयर्स होती हैं। डेलिकेट फ्लेकी तो ये इतने होते हैं कि जैसे मुंह में जाते ही घुल जाएं। दिखने में ये जितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में तो इनका टेस्ट सुबहान अल्लाह। तो चलिए आइए जल्दी से अब हम मुहर्रम स्पेशल के मीठे चोंगे या फिर वर्की पूरी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मुहर्रम के चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने आटे को गूंद कर रेडी करना है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अगर वज़न के साथ देखें तो ये 250 ग्राम्स मैंने मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह छान लेना है। मैदे को छानने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि 1 चुटकी के बराबर हमने सॉल्ट लेना है। सॉल्ट को जब हम किसी भी मीठी चीज़ के अंदर ऐड करते हैं तो मीठे का टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। मैंने नॉर्मल ही घी लिया है, आप चाहें तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ये हमने ले लेने हैं 4 टेबलस्पून। आप वैसे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी डालेंगे तो हमारे जो चोंगे हैं वो खस्ता और करारे बनेंगे। 4 टेबलस्पून हमने घी ले लिया है। अब हमने घी को और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने इस तरह मसल लेना है ताकि सारे ही मैदे में घी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है, फिर हमने इस तरह मुट्ठी बनाकर देख लेनी है। अगर हमारी मुट्ठी के अंदर इस तरीके से मैदा हो जाता है इकट्ठा तो इसका मतलब है मैदा अब गूंदने के लिए ठीक है। अगर आपको लगे कि ये मुट्ठी नहीं बन रही, बिखरता जा रहा है, तो फिर आपने 1 चम्मच के करीब घी मज़ीद शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंद लेना है। नॉर्मल ही मैंने पानी लिया है। आटे को जितना अच्छा हम गूंद लेंगे ना, उतना ही जब हम चोंगे बनाएंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नरम और मुलायम हमने आटे को गूंद गूंद कर लेना। इस तरह हमने मसलते जाना है। वैसे तो चोंगे जब बनाते हैं तो दूध के साथ भी आटे को गूंद सकते हैं, लेकिन अगर हम दूध के साथ आटे को गूंदेंगे ना तो फिर 1 या 2 दिन के अंदर ही हमें सारे चोंगे ख़त्म करने होंगे। नहीं तो फिर जो इनके अंदर हम दूध डालते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। पानी के साथ गूंदेंगे तो फिर आप इनको जितने मर्ज़ी दिनों तक भी रखेंगे ना, ये ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर हमने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। इस तरह का होना चाहिए। ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ही ये ज़्यादा हार्ड है। हमने आटे के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस वाला हाथ लगा लेना ताकि ऊपर से आटा ड्राई ना हो। और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से आटे को रेस्ट आ जाए। उतनी देर में हमने क्या करना है, हम चोंगों के लिए चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चोंगों की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1 कप शुगर। अगर आप वज़न के साथ देखें तो ये 220 ग्राम मैंने चीनी ली है। और इसी कप को मेजर करते हुए हमने ऐड कर लेना है 1 कप पानी। जितनी हमने शुगर लेनी है ना, बस उतना ही हमने मेजर करके पानी भी ले लेना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। अब चाशनी में अच्छी खुशबू के लिए मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। बस अब हमने चाशनी को पकाना है, चलाते जाएंगे ताकि शुगर नीचे बैठ ना जाए। और यहाँ पर मेरे पास है केवड़ा वाटर। ये होंगे तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप, ये भी हमने ऐड कर लेने हैं। इसके साथ भी चाशनी के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। लेकिन अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना भी हो ना तो कोई मसला नहीं, फिर आप स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर चाशनी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी हल्की सी देखें स्टिकी सी हो रही है, ना 1 तार की है ना 2 तार की,
बस हनी की तरह लग रही, जैसे हम हनी को टच करते हैं तो थोड़ी सी वो स्टिकी लगती है ना हाथों को, तो बस ऐसी ही है। बस ये चाशनी अब हमारी रेडी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है और इसको अभी हमने साइड पर रख लेना है। अब हम वापस आटे की तरफ चलते हैं। जितनी देर में हमने चाशनी को तैयार किया तो 10 मिनट के लिए हमारे आटे को भी रेस्ट आ गया है। अब हमने एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से आटे को मसल लेना है। मसलने के बाद हमने आटे को काउंटर पर रख लेना है और हमने इसको थोड़ा सा इस तरह दोनों हाथों के साथ लंबा कर लेना है। मैं आपको वर्की पूरी वाले चोंगे की रेसिपी दे रही हूँ। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बस आपने वीडियो को एज इट इज़ देखते हुए फॉलो करते जाना है। बस अब हमने इसको काट लेना है। पहले मैं इसको मिडल से इस तरह काट लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक को अभी हमने साइड पर रख लेना है। बस अभी हमने एक लेना है तो उसमें से हमने फिर पेड़े बना लेने हैं। 5 पेड़े बना लेंगे हम। इस तरह हमने पेड़े को क्रैक फ्री कर लेना है। बस इसी तरह हमने 5 पेड़ों को रेडी करना है। अभी मैंने 5 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब ये जो पार्ट हमने आधा रख लिया था ना, इसको भी हमने काट लेना और इसके भी हमने 5 ही पेड़े बना लेने हैं। यानी टोटल हमने ना इक्वल साइज़ के 10 पेड़े बनाकर रेडी करने हैं। अब यहाँ पर हमारे परफेक्ट 10 पेड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो इसमें से मैंने 5-5 पेड़े लेकर तो मैंने वर्की पूरी बना लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक को ले लेना है और बकाया को हमने कवर कर लेना है ताकि ये ड्राई ना हो। थोड़ा सा मैंने प्लेट के अंदर खुश्का भी ले लिया है। एक एक करके ना हमने पूरी को बेलना है। आप ये वर्की पूरी 4 रोटियों के साथ भी बना सकते हैं या फिर 5 के साथ भी बना सकते हैं। नॉर्मल रोटी से ये बारीक हमने रखनी है, जैसे हम समोसे की रोटी की रखते हैं। जैसे ही रोटी रेडी होती जाएगी तो हमने इसको प्लेट के अंदर रखते जाना। इसी तरह हमने 5 रोटियां बनाकर रेडी करनी है। रोटी को इस तरह प्लेट के अंदर रखकर तो रोटी के ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा लेना है। घी को अच्छी तरह सारी रोटी के ऊपर हमने स्प्रेड कर लेना है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा हमने ड्राई मैदा लेकर तो स्प्रिंकल कर लेना। इस तरह करने से ना रोटियां आपस में स्टिक नहीं होंगी और इनकी जो परत है ना, लेयर्स, वो अच्छे तरीके से खुलेंगी। अब हमने दूसरी रोटी भी इसी तरह रख लेनी है ऊपर। इसके ऊपर भी हमने घी लगा लेना। आप ब्रश के साथ भी इस तरह लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने हाथ के साथ ही लगाना है। घी लगाने के बाद फिर से हमने ड्राई मैदे को स्प्रिंकल कर लेना। तो बस हमने इसी तरह 5 रोटियों को एक दूसरे के इस तरह ऊपर रख लेना और रेडी कर लेना। तो अभी यहाँ पर हमने 5 रोटियों को बेल लिया और घी भी लगा लिया। अब हमने ये जो 5वीं रोटी है ना, इसके ऊपर अभी घी नहीं है लगाना। सबसे पहले तो हमने इन सारी रोटियों को इस तरह उठा लेना है और थोड़ा सा इस तरह मैदा सरफेस पर स्प्रिंकल करके तो रोटियों को हमने रख लेना है और हल्के हाथ के साथ इनको थोड़ा सा बेल लेना है। हाथ को हमने हल्का ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना हमने हाथ को। बस जब हमने थोड़ा सा बेल लेना है फिर हमने घी लगाना है, क्योंकि अगर हम पहले ही घी लगा लेते ना लास्ट रोटी पर तो फिर बेल नहीं सकते थे हम। रोलिंग पिन को सारे घी लग जाता है फिर। अब हमने सूखा मैदा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है, ये नहीं हमने भूलना। तो बस अब हम इसको काट लेंगे। आपने जितना बड़ा चोंगा रखना है ना, उसके हिसाब से काट लेना है। मैं दरमियाने से साइज़ के चोंगे बनाऊंगी तो मैं बस उसके हिसाब से काट रही हूँ। हल्के हाथ से ही हमने नाइफ़ को चलाना है, इस तरह नहीं हमने काटना, फिर नहीं तो सारी इसकी जो लेयर्स है ना वो ख़राब हो जाएंगी। बस अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है। ज़रा टाइट हाथ को रखना है हमने, बहुत आसानी से। ये देखें
फोल्ड हो जाएंगी। रोल बस करते जाना है। तो बस ये जो लास्ट वाला ये थोड़ा सा पार्ट है ना, इस तरह अंदर को फोल्ड कर देना ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। फिर इस तरह हमने कर लेना, हाथ के साथ प्लेट में रखते जाएंगे, इस तरह फोल्ड करते जाना है। अगर एक हाथ से आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो फिर आपने दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह फोल्ड करना है। बस ये लास्ट कॉर्नर हमने इस तरह खींचते हुए ना अंदर को टक कर देना है, और ऊपर से फिर हमने पेड़े को फिर से इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं। 5 वर्की ये पेड़े बन के रेडी हुए हैं पूरियों के लिए। 5 जो बाकी रहते हैं ना अभी, उनको भी हमने इसी तरीके से रेडी करना है। बस यहाँ पर सारे हमने चोंगों के पेड़ों के अंदर लेयर्स डाल ली हैं। तो बस अब हमने एक एक को लेना है और इनको हमने बेल लेना है। थोड़ा सा मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिया है सरफेस पर, और इसको हमने हल्के हाथ के साथ बेल लेना है। थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल कर लेना है और हल्के हाथ के साथ हमने इनको, हल्का हाथ इसलिए रखना है ताकि जितनी भी हमने इनके अंदर लेयर्स डाली है ना, निकल ना जाएं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हमने रखने, इतने से ही रखेंगे। अब यहाँ पर चोंगों की वर्की पूरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर दरमियानी आंच पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। लो से मीडियम पर हमने इनको फ्राई करना है। तो बस अब हमने एक एक करके पूरी को फ्राई करते जाना है। पहले तो जाते ही ये नीचे ऑयल के बैठ जाती हैं, फिर आहिस्ता से ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाती हैं। बस थोड़ी देर के लिए हमने इनको ज़रा भी टच नहीं करना, इसी तरह फ्राई होने देना है। जैसे ये देखें फ्लोट होकर ऊपर आ चुकी है। अब हमने इस तरह थोड़ा सा घुमाना है। थोड़ा सा ऑयल भी हम इनके ऊपर डालते जाएंगे ताकि अंदर तक इनकी सारी लेयर्स खुल जाएं। जैसे ये देखें हम डालते जा रहे हैं ना ऑयल, माशाल्लाह से ये देखें सारी इसकी लेयर्स खुलती जा रही हैं। बस जब एक साइड थोड़ी सी डन हो जाए तो हमने साइड को चेंज कर देना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलट पलट करते हुए दोनों साइडों से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। माशाल्लाह से ये इतनी डेलिकेट हैं, कैमरा तो शायद जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन इसकी लेयर्स मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। थोड़ा सा इसको इस तरह नीचे भी प्रेस करते जाना है ताकि अंदर तक ऑयल इनके ना उबलता हुआ खोलता हुआ ऑयल अंदर तक चला जाए और सारी इसकी जो परतें हैं ना वो खुल जाएं। पर जब ये इस तरह लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इनको हमने फिर निकाल लेना है। थोड़ा सा हमने जो एक्सेस ऑयल है ना उसको ज़रूर निकाल लेना है। इस तरह आपने दूसरा कोई स्पून भी ऊपर रख लेना ताकि अच्छे तरीके से सारा ऑयल निकल जाए। चाशनी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने थोड़ी सी चाशनी गर्म कर ली है। तो अब ये जो हमने फ्राई की हुई अपनी वर्की पूरी निकाली है, इसको हमने चाशनी में डिप कर लेना है। तकरीबन 30 सेकंड ही एक साइड को देने हैं, 30 ही सेकंड हमने दूसरी साइड को देने हैं। अगर आपको ये क्रिस्पी पसंद है तो आपने जल्दी से इनको निकाल लेना है। अगर आपने सॉफ्ट रखनी है फिर आप इनको थोड़ी देर के लिए इसी तरह चाशनी में छोड़ सकते हैं। चाशनी में डिप होने के बाद कितने नाइस हमारे ये चोंगे बने हैं। इनकी लुक ज़रा चेक करें, लेयर्स इनकी देखें, बहुत ही फ्लेकी और डेलिकेट हैं ये। बस अब हमने इनको निकाल लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है ना उसको हमने निकाल लेना है। फिर इस तरह हम प्लेट के अंदर इनको रखते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इनकी लेयर्स देखें फूली हुई हैं ये। बस इसी तरह हम सारी ही अपनी वर्की पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। स्पून के साथ भी आप थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल इनके ऊपर डाल सकते हैं। गरम ऑयल डालने से फिर इनकी जो लेयर्स हैं वो अंदर तक खुलती जाएंगी। जब सारे चोंगे फ्राई हो जाएं तो हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब माशाल्लाह से हमारे चोंगे बन के रेडी हो गए हैं। देखें ये कितने परफेक्ट बने हैं। इनकी लेयर्स देखें ज़रा। वैसे तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ना तो फिर ये दिखने में और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। मैं यहाँ पर इसको कटे हुए नारियल के साथ
डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने खसखस भी ले ली है, यानी कि पोपी सीड्स। जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद है ना, तो आपने वो यूज़ कर लेने, वो कोई मसला नहीं है। अगर आप एज इट इज़ इनको नोश फरमाना चाहें चाय के साथ तब भी चलेगा। थोड़े से कटे हुए मेरे पास बादाम थे, इनको भी हमने डाल लेना है। आप अपनी फैमिली के लिए भी इनको बना सकते हैं। मुहर्रम हराम में आप इनको तकसीम भी कर सकते हैं, बच्चों में भी तकसीम कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। थोड़े से मेरे पास ये ना पिस्ते थे, ये भी मैंने काट कर रखे हुए हैं। टी टाइम पर जब आप इसको चाय के साथ खाएंगे ना, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।